गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे बेटा, 3rd पार्ट। अब पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि जो इंद्र देवता हैं वो सुरभि माता को बोलते हैं कि तुम्हारे इस संसार में हजारों पुत्रों से भी अधिक पुत्र हैं, लेकिन तुम इस पुत्र से इतना प्रेम क्यों करती हो। तो सुरभि माता कहती हैं कि चाहे इस संसार में मेरे हजारों पुत्र हों, मेरा प्यार सभी के लिए एक समान होगा, लेकिन इस संसार में जो मेरा पुत्र कमज़ोर होगा, कमज़ोर पुत्र के लिए मेरा प्यार अधिक होगा, मैं उससे अधिक प्रेम करूँगी। यहाँ पर उससे आगे आपको यही बताया गया है। देखो बेटा, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये सुरभि माता दिखाई गई है आपको, और ये इंद्र देवता है। सुरभि माता और कामधेनु माता दोनों एक ही हैं, जो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पाई जाती थी। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताती, अगर कभी स्कूल लगे तो फिर आपको स्टोरी बताऊंगी इसकी बेटा, ठीक है। ये सुरभि माता है और ये इंद्र देवता हाथी के ऊपर विराजमान है, ठीक है बच्चा। आज हमारा लेसन पढ़ते हैं, आप देखो आगे। बहुन्य अपत्यानि में संतिति सत्यम। अब जो सुरभि माता है वो कहती है बहुन्य मीन्स बहुत सारे, अपत्यानि संतान, में संतिति कि जो मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है वो बहुत सारे हैं, इस संसार में हजारों पुत्र हैं मेरे, ऐसा आपने सत्या कहा है। इंद्र देवता को बोलती हैं तथा अहम एते अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्म वेदनम अनुभवामि। तथा अहम तो भी मैं, एतत् अस्मिन् पुत्रे मैं अपने इस पुत्र से विशिष्य विशेष रूप से आत्म वेदना अनुभवामि। आत्म वेदना कि जिस तरह मुझे पीड़ा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दुख मेरे पुत्र के साथ नहीं मेरे साथ बीत रहा है, तो उसे इसमें अपनी पीड़ा को अनुभव करती हैं वो। यहाँ पर कहा गया है कि हे इंद्र, कि मुझे अपने इस पुत्र से विशेष अनुभव है, लगाव है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि जो किसान उसको ये कष्ट दे रहा है, ये कष्ट उसको नहीं मुझे मिल रहा है, वो उसको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, वो मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, ऐसा एक माता की अनुभूति होती है अपने पुत्र के लिए। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है। अब यहाँ पर माता बोलती है, सुरभि माता, कि वह अन्यों से, दूसरों से बहुत ही दुर्बल है, दूसरे बैलों से बहुत ही दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेस्य अपत्येषु जन्ने तुल्य वत्सला एव। सर्वेस्य सभी, अपत्येषु संतानों में, कि सभी संतानों में, जन्ने जो माता होती है, तुल्य समान, वत्सला प्रेम, एव ही कि जो माता है अभी अपनी सभी संतानों को, अपने सभी पुत्रों को एक समान प्यार करती है। तथापि सर्वेस्य अपत्येषु जन्ने तुल्य वत्सला, सर्वेस्य सभी अपत्येषु संतान से, जन्ने माँ, तुल्य वत्सला, तुल्य समान, वत्सला प्रेम, एव ही कि जो माँ है वो अपनी सभी संतान से, सभी पुत्रों से एक समान प्यार करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्या अधिका कृपा सहजेव इति। लेकिन फिर भी जो दुर्बल पुत्र होता है, माता उससे अभ्याधिका, उससे अधिक प्रेम, कृपा प्रेम प्यार, सहजेव सहज ही उससे अधिक प्यार करती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषं विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदय द्रव। कि सुरभि वचनम, सुरभि के इन वचनों को श्रुत्वा सुनकर, वृषं अत्यधिक, विस्मित है, विस्मितस्य हैरान या चकित, आखंडलस्य अपि, आखंडलस्य यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया, फिर दोबारा से इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। हृदयम अद्रवत, उनका हृदय भी द्रवित हो गया या पसीज गया। कि सुरभि के इस तरह से, इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो इंद्र देवता है उनका भी वो हैरान हो गए, और जो उनका हृदय है वो भी द्रवित हो गया है। स च ताम एवं आसंतवत सातावन्यत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायते। स च, स वह, च और, तम एवं सांत्वन्यत कि जो इंद्र है वो उसे सांत्वना देता है और कहता है गच्छ वत्स, हे पुत्री अब बस करो, चलो, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ ठीक होगा, भद्रम इस कल्याण, कि सब कुछ अब ठीक होगा, सब कुछ कल्याण होगा, सभी ठीक होगा। ए चिरादेव चंडवातेन मेघरी वैश्चय सह प्रवर्ष समझायत। ए चिरादेव, और तभी बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, चंडवातेन बहुत तेज हवा के साथ,
जैसे प्रचंड हवा चलने लगी। मेघई वरश्चय, और काले बादलों के साथ साथ प्रवर्ष वर्षा समझायत उत्पन्न हो गई, कि तभी उसी दौरान शीघ्र तेज हवा चलने लगी और उस बादलों की आवाज के साथ भारी वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलो उत्प्लव संजात है। लोकानाम लोगों के, पश्चाताप देखते ही देखते, एव ही सर्वत्र चारों तरफ जल उत्प्लव जल भराव या जल संकट संजात हो गया, कि देखते ही देखते तभी यहाँ पर कुछ ही देर में चारों तरफ जल का संकट उत्पन्न हो गया। कृषक हर्ष अतिकेणेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम आगत। कृषक जो किसान था, खेत में बैलों से हल जोत रहा था, वो कह हर्ष में खुशी के कारण, अतिरेकेणेन मीन्स अत्यधिक खुशी के साथ, कर्षण विमुखम हल जोतने से विमुख होकर, सन वृषभ अपने दोनों बैलों को नीत्वा लेकर गृह आगत है घर आ गया। अब जब बारिश शुरू होगी तो जो किसान है वो अत्यधिक खुशी के साथ बैलों से हल जोतने से विमुख होकर अपने दोनों बैलों को लेकर वो घर वापिस आ जाता है। अपत्यस्येषु च सर्वेषु जन्ये तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द हृदय भवेत्। अपत्यस्येषु, अपत्य संतान, च और, सर्वेषु सभी, जन्य माता, तुल्य वत्सला तुल्य समान वत्सला प्रेम, पुत्रे पुत्र, दीने तु दीन पुत्र के प्रति, सा यहाँ पर सुरभि माता के लिए प्रयोग किया गया है। कृपार्द दयार्द्र हृदय भवेत, कि जो उनके हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, हृदय में द्रवित हो जाना उनके लिए प्रेम से, कि जो माता होती है उनके हृदय में बहुत ज़्यादा अपने उनके सभी संतानों के, सर्वेसु सभी संतानों के लिए एक समान प्रेम होता है। लेकिन जो दीन पुत्र होता है, जो गरीब पुत्र होता है, उसके हृदय में, उसके लिए हृदय में माता का जो प्यार होता है वो ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। जो कमज़ोर पुत्र होता है उसके लिए माता के हृदय में ज़्यादा प्रेम होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब आपको बेटा एक्सरसाइज करनी है। इसमें से जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो है समानार्थक, और थर्ड है बेटा प्रश्न निर्माण, और जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो संधि है। ओके, थैंक यू।